हेलो गुड मॉर्निंग ऑल सभी को। तो चलिए बायोलॉजी के इस नए सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हम बायोलॉजी में स्टार्ट किए थे, यानी कि फर्स्ट चीज जो स्टार्ट किए थे, यानी कि जो भी था, यानी कि वैज्ञानिक नाम जो भी था समाप्त करने के बाद हम क्या किए, रोग वाला स्टार्ट किया, यानी कि किस चीज से कौन सा रोग होता है। और वही रोग में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा, तो मनुष्यों में होने वाले अनुवांशिक रोग। ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट वाइज बटा हुआ है। पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि 5 पार्ट आज लेकर आए हैं। तो मनुष्यों में होने वाली अनुवांशिक रोग में से पहला रोग है वर्णदता, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। आज हम बात करेंगे मनुष्यों में अनुवांशिक रोग में पहला कौन सा, तो कलर ब्लाइंडनेस। तो बात करेंगे कलर ब्लाइंडनेस का पहला पॉइंट क्या है। तो कलर ब्लाइंडनेस का पहला पॉइंट है, इसमें रोगी को लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि रोगी को लाल और हरा रंग क्या होता है, पहचानने की क्षमता नहीं होती, यानी कि नहीं पहचान पाता है। कलर ब्लाइंडनेस बीमारी को कौन सी रंग नहीं पहचान पाता, तो लाल और हरा। ध्यान में रखना है, कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित रोगी को कौन कौन सा रोग यानी कि कलर नहीं दिखाई पड़ता है, तो वह है लाल और हरा। आइए दूसरा रंग की बात, यानी कि दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट में है, इसमें लाल रंग हरा दिखाई पड़ता है। इससे यानी कि जो व्यक्ति ग्रसित होता है, इस रोग से जो व्यक्ति ग्रसित होता है, इसमें लाल रंग क्या होता है, हरा दिखाई पड़ता है। यानी कि वो व्यक्ति अगर लाल कलर देख रहा है तो उसको हरा दिखाई पड़ेगा। कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित रोगी को, यानी कि वो लाल देखेगा तो हरा दिखाई पड़ेगा। ध्यान में रखना है, कौन कौन नहीं यानी कि पहचानने की क्षमता होती है, तो लाल और हरा। और दूसरा पॉइंट क्या था कि लाल उसको क्या दिखेगा, हरा दिखाई पड़ेगा। तीसरा पॉइंट क्या है, इस रोग से मुख्य रूप से पुरुषों यानी कि पुरुष प्रभावित होते हैं। इस रोग से मुख्य रूप से यानी कि मुख्यतः कह सकते हैं, ज्यादातर कह सकते हैं, पुरुष प्रभावित होते हैं। यानी कि स्त्रियां इस रोग से कम ही यानी कि ग्रसित होते हैं। इस रोग से क्या होती है, ज्यादातर पुरुषें क्या होती है, इस रोग से ग्रसित होती है। यानी कलर ब्लाइंडनेस का जो रोग होता है वो ज्यादातर पुरुषों में पाया जाता है, कम मात्रा में स्त्रियों में पाई जाती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पहला नंबर कलर ब्लाइंडनेस में ही तो है, स्त्रियों में यह तभी होता है, कब होगा, ध्यान दीजिएगा, स्त्रियों में यह तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र कौन कौन सा, तो एक्स एक्स प्रभावित होते हैं। इनका गुणसूत्र प्रभावित होगा तभी ये यानी कि इसमें कलर ब्लाइंडनेस का रोग यानी कि बीमारी इसमें ग्रसित होगा। अदरवाइज स्त्रियों में यह रोग नहीं पाया जाता है, प्राय पुरुषों में यह रोग पाया जाता है। फिर इस रोग की वाहक जो होती है स्त्रियां होती है। कौन होती है, इस रोग की वाहक जो होती है स्त्रियां होती है। ये बात करते हैं दूसरा नंबर, यानी कि मनुष्य में होने वाली अनुवांशिक रोग को, मनुष्य में होने वाली अनुवांशिक रोग में दूसरा नंबर क्या है, तो हीमोफीलिया है। क्या है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का पहला पॉइंट क्या है, इस रोग में व्यक्ति के चोट लगने पर, क्या है, इस रोग में व्यक्ति के चोट लगने पर क्या होगा, इस रोग में व्यक्ति के चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटा यानी कि सामान्य समयांतराल क्या है, औसतन 2 से 5 मिनट तक रक्त का थक्का नहीं बनता है। जिस व्यक्ति को यानी कि थक्का नहीं बनता तो हीमोफीलिया रोग से क्या हुआ, ग्रसित है। तो ध्यान रखना, इस रोगी में यानी कि इस रोग में व्यक्ति के चोट लगने पर, बाई चांस कहीं चोट लग जाती है, लगने पर आधा घंटा से 24 घंटा यानी कि सामान्य समयांतराल औसतन क्या होगा, 2 से 5 मिनट। सामान्य समयांतराल क्या लग गया, 2 से 5 मिनट तक रक्त का थक्का नहीं बनता है। फिर दूसरा पॉइंट, यह रोग मुख्यतः पुरुषों में होता है और स्त्रियों में तभी होता है जब दोनों गुणसूत्र एक्स एक्स प्रभावित होते हैं। यानी कि हीमोफीलिया भी जो भी है, यह रोग प्राय जो पाया जाता है यह पुरुषों में ही प्राय पाया जाता है और स्त्रियों में यह तभी पाया जाता है जब यानी कि दोनों गुणसूत्र एक्स एक्स प्रभावित हो। जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस की बात कर रहे थे, उसमें भी स्त्रियों की गुणसूत्र यानी कि दोनों गुणसूत्र एक्स एक्स जब प्रभावित होते हैं तभी यानी कि कलर ब्लाइंडनेस होने की इसमें आशंका रहती है। उसी तरह से स्त्रियों में तभी होती है जब फिर से यानी कि गुणसूत्र कौन कौन सा एक्सेस प्रभावित होती है, तब इसमें भी हीमोफीलिया बीमारी आने की यानी कि रोग आने की संभावना होती है। तो ध्यान में रखना, इस रोग में व्यक्ति के चोट लगने पर आधा से यानी कि आधा घंटा से 24 घंटा यानी कि समयांतराल क्या लिया गया, 2 से 5 मिनट तक रक्त का थक्का नहीं बनता है। फिर इस रोग की वाहक कौन है, स्त्रियां ही होती है। यानी कि पहला नंबर कलर ब्लाइंडनेस का भी यानी कि वाहक जो होती है स्त्रियां ही होती है, और हीमोफीलिया की बात करें तो इसका भी वाहक जो होती है स्त्रियां ही होती है।
तो ध्यान दीजिएगा, वर्णदता को क्या कहा जाता है, कलर ब्लाइंडनेस, और हीमोफेलिया को इंग्लिश में हीमोफेलिया ही कहा जाता है, जिसके कारण नहीं लिखे हैं। फिर बात करें टर्नर सिंड्रोम की, तो ये इंग्लिश में यही चीज कहा जाता है। और क्लीनेफेल्टर जो है सिंड्रोम, ये भी इंग्लिश में सेम ही कहा जाता है। और डाउन सिंड्रोम ये भी इंग्लिश में सेम ही कहा जाता है, जिसके कारण इस सबका इंग्लिश नहीं लिखा हुआ है। जिसका डिफरेंस था उसका हम लिख देते हैं। आइए बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम की। किसकी बात करेंगे, टर्नर सिंड्रोम की। यानी कि पहला पॉइंट क्या है टर्नर सिंड्रोम की, तो पहला पॉइंट है यह रोग स्त्रियों में होता है। इस रोग से प्रभावित स्त्रियों की संख्या यानी कि प्रभावित स्त्रियों की संख्या यानी कि प्रभावित स्त्रियों में क्या हो जाएगा, गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। यानी कि टर्नर सिंड्रोम जो है यह रोग स्त्रियों में होता है, पुरुषों में नहीं होता। क्या है, यह रोग स्त्री में पाया जाता है। कौन सा, टर्नर सिंड्रोम। तो ध्यान में रखना ये सब चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि टर्नर सिंड्रोम जो है यह रोग स्त्रियों में पाया जाता है। इस रोग से प्रभावित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 45 होती है। कभी भी पूछ सकता है कि टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित स्त्रियों की गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो वह 45। फिर बात करेंगे इसमें शरीर अल्प विकसित, कद छोटा व एवं वक्ष चपटा होता है, जननांग प्राय अल्प विकसित होता है, जिसमें वह बांझ होती है। यानी कि इसमें शरीर अल्प विकसित यानी कि छोटा होता है। अल्प विकसित मतलब कि पूरा उसका शरीर का विकास नहीं हो पाता, यानी कि छोटा, यानी कि क्या कहते हैं उसका कद क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। यानी कि शरीर उसका यानी कि छोटा रहता है, उसका बड़ा शरीर नहीं हो पाता है। उसका जो पक्ष क्या होता है, चपटा होता है। फिर जननांग प्राय अल्प विकसित होता है, जिसमें वे बांझ होती है। यानी कि ये लक्षण कौन सा है, तो बांझ का लक्षण है। बांझ अगर होती है तो कौन से रोग के कारण, तो टर्नर सिंड्रोम के कारण ही होती है। आइए बात करेंगे चौथा नंबर है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। क्या है, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। तो इसमें यह रोग पुरुषों में होता है। ध्यान दीजिएगा, यह रोग किसमें होता है, तो पुरुषों में पाया जाता है। क्लीनेफेल्टर रोग जो होता है यानी कि रोग जो होता है यह किसमें पाया जाता है, तो सिर्फ पुरुषों में होता है। बात करते हैं दूसरा पॉइंट, इस रोग से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 47 होती है। ध्यान में रखना है, कभी कोई पूछ सकता है कि क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम रोगी से ग्रसित यानी कि पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 47 होती है। ध्यान में रखना, यानी कि 47 गुणसूत्रों की संख्या होती है। दूसरा पॉइंट है, इसमें पुरुषों का वृषण अल्प विकसित होता है, यानी कि वृषण छोटा होता है, एवं स्तन जो है स्त्रियों के समान विकसित होते हैं। यानी कि इसमें इस रोग से ग्रसित पुरुषों का जो स्तन होगा यानी कि छाती जो होता है वो स्त्रियों के समान विकसित होता है, स्त्रियों के जैसा होता है। यानी कि क्या होता है, विकसित होता है, स्त्रियों के समान विकसित होता है, अल्प विकसित नहीं होती, विकसित होती है। इस रोग से ग्रसित पुरुष नपुंसक होते हैं। यानी कि इस तरह के रोग से ग्रसित पुरुष क्या होता है, नपुंसक होते हैं। क्या होता है, नपुंसक। ध्यान दीजिएगा, स्त्रियां नपुंसक कब होती, तो टर्नर सिंड्रोम के कारण, और क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम के कारण पुरुष क्या होते, तो नपुंसक होते हैं। आइए बात करते हैं 5वां नंबर यानी कि डाउन सिंड्रोम। क्या है डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम जो है यानी कि पहला पॉइंट है, इस रोग से ग्रसित रोगी मंद बुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटा तथा अनियमित शरीर ढांचा होता है। यानी कि किसी किसी पुरुष का मंद बुद्धि यानी कि छोटा बुद्धि इसको कहा जाता है, वो रहे तो कौन से रोगी से वो होता है, तो डाउन सिंड्रोम के कारण होता है। उसके बाद है आंखें टेढ़ी, यानी कि जो कहता है 1.5 बार आंख, क्या कहता है, जो 1.5 बार कहा जाता है आंख, वह भी डाउन सिंड्रोम के कारण ही होती है। जीभ मोटा हो जाता है, अनियमित शरीर का ढांचा, यानी कि कोई पैर लंगड़ा, हाथ लंगड़ा, जो भी जैसा भी पैदा होता है वह डाउन सिंड्रोम के कारण ही होता है। किसके कारण होता है, तो वह है डाउन सिंड्रोम। क्या होगा, अनियमित शारीरिक ढांचा, कुछ भी हो सकता है, मुंह टेढ़ा हो सकता है, जीभ यानी कि हाथ टेढ़ा हो जाता है, पैर टेढ़ा, ये सबसे यानी कि जो कि जन्मजात जो होता है उस सब चीजों में, तो ये किसके कारण होता है, तो डाउन सिंड्रोम के कारण होता है। तो ध्यान दीजिएगा, मनुष्य में होने वाली अनुवांशिक रोग 5 पार्ट में लाए थे। पहला था कलर ब्लाइंडनेस, दूसरा हीमोफीलिया, तीसरा था टर्नर सिंड्रोम, चौथा है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, 5वां है डाउन सिंड्रोम। तो इसके बाद भी हमारा चलते रहेगा यही रोग वाला। हम पूरा कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर की ओर जाएंगे, जो कि
हम अब खास कर कोशिश करने की जो ज्यादातर चीज पूछा जा रहा है, यानी कि जो ज्यादातर चीजें आ रही हैं उस चीज को पहले हम कंप्लीट करें, बाद में फिर ऐसे तो सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो चीज ज्यादातर पूछा जा रहा है उसको हम पहले कंप्लीट करेंगे। तो ये रोग वाला हम उठाए चैप्टर, तो रोग वाला सबसे पहले समाप्त करने के बाद नेक्स्ट यानी कि चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो ये इसमें ध्यान देना है, जैसे कि हम जहाँ जहाँ टिक लगाते सारा तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सब चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। कलर बनाने से कौन सा कलर नहीं दिखाई पड़ता, तो लाल और हरा नहीं पहचान पाता है, लाल देखता तो हरा दिखाई पड़ता है। फिर इसमें मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होते हैं, स्त्रियां कब होते हैं, जब दोनों गुणसूत्र प्रभावित होते हैं। फिर बात की इसके टर्नर सिंड्रोम की, इसमें कितनी होती है, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित स्त्रियों की गुणसूत्र कितनी होती है, तो 45 होती है। उसके बाद है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित पुरुषों में यानी कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी आती है, तो यह 47। तो ये सब पॉइंट को ध्यान में रखना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।